नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। आज हम एक ऐसा त्यौहार लेकर आए हैं जो केरल की संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओणम की। यह त्यौहार सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओणम क्यों मनाया जाता है, इसकी खासियत क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है, तो हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। केरल भारत का एक खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य है, जिसे उसकी अद्भुत समुद्री तटरेखा, बैकवाटर्स और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही केरल अपनी संस्कृति, त्योहारों और उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है ओणम। ओणम मलयाली पंचांग के अनुसार कोलावर्षम के पहले महीने में आता है, जो अगस्त से सितंबर के बीच पड़ता है। यह त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है और इसे केरल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ओणम के दौरान लोग अपने घरों को विशेष रूप से सजाते हैं, पूजा करते हैं और विभिन्न स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं। यह त्योहार केरल के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके कृषि, संस्कृति और परंपराओं को सम्मानित करता है। ओणम की कहानी एक प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक समय में केरल पर असुर राजा महाबली का शासन था। महाबली भले ही एक असुर राजा थे, लेकिन वे अपनी प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा और नेक कामों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। महाबली की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता उन्हें हरा नहीं सकता था। उन्होंने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इंद्र की रक्षा के लिए उनकी माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने अदिति से वादा किया कि वे इंद्र को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिलाएंगे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर महाबली को हराया। महाबली को पाताल लोक भेज दिया गया, लेकिन उनकी प्रजा उन्हें बहुत याद करती थी। भगवान विष्णु ने महाबली को यह वरदान दिया कि वे हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। ओणम इसी खुशी का प्रतीक है, जब महाबली अपनी प्रजा के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। ओणम की तैयारी आमतौर पर 10 दिन पहले से शुरू होती है। इस दौरान लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और रंग बिरंगे फूलों से घर के आंगन में रंगोली यानी पूकलम बनाते हैं। यह रंगोली फूलों की पंखुड़ियों से सजाई जाती है और इसके चारों ओर केरल का एक विशेष लोक नृत्य तिरुवाथिराकली किया जाता है। ओणम के पहले दिन को उत्थरादम कहा जाता है। उत्थरादम की रात को घरों की सजावट पूरी की जाती है और अगली सुबह थिरुओणम के दिन विशेष पूजा की जाती है। इस दिन घरों में विविध प्रकार के शाकाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनकी संख्या आमतौर पर 20 या उससे अधिक होती है। इन व्यंजनों में सांभर, पचड़ी, ओलम और रसम शामिल होते हैं। ओणम का भोजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। साध्या थाली, जिसमें लगभग 26 अलग अलग प्रकार के पकवान होते हैं, ओणम के भोजन का मुख्य आकर्षण है। इसमें सांभर, उपेरी, शर्करावरही, नारंगा करी, मांगा करी, रसम, अवियल और पायसम जैसी कई डिशें शामिल होती हैं। इन व्यंजनों को केलों के पत्तों पर परोसा जाता है, जो ओणम के उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय के साथ ओणम की परंपराएं कुछ बदल गई हैं। आजकल की व्यस्त जिंदगी के चलते त्योहारों की वास्तविक भावना में कमी आई है। हालांकि ओणम का महत्व और उसकी परंपराएं आज भी कायम है। आधुनिक दौर में लोग ओणम को अपने परिवार के साथ मनाने के बजाय काम की व्यस्तताओं के चलते त्योहार को कम मनाते हैं। ओणम का त्योहार अपनत्व और एकता का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और त्योहारों की वास्तविक भावना को बनाए रखना चाहिए। ओणम के दौरान लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और इस दिन को खुशी और समृद्धि के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि ओणम कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे मनाने की आधुनिक परंपराएं क्या है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और ओणम की शुभकामनाएं।